और अब खबर इंडिगो क्राइसिस की। इंडिगो का संकट अभी भी जारी है और एयरलाइंस की आज 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सवाल यही है कि इस संकट को इतना बढ़ने कैसे दिया गया? इंडिगो मैनेजमेंट इस तरह फेल क्यों रहा? हैरानी होती है कि अचानक देश के सबसे बड़े डोमेस्टिक एयरलाइन का सिस्टम पूरी तरह कैसे बिखर गया। अचानक व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई कि 7 दिन बाद भी पटरी पर नहीं लौट पाई। 7वें दिन इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। एक दिन पहले एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। जाहिर है यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। जयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। यहाँ कोई लगेज मिलने का इंतजार कर रहा है तो कई यात्रियों की सफर पर जाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही। आज सोमवार का दिन है और जयपुर की बात की जाए तो इंडिगो की फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हो रही है। सुबह से अब तक की बात की जाए तो 5 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इंडिगो का अगर काउंटर यहां पर देखा जाए तो उसी तरह से यात्री आज भी परेशान है। किसी का लगेज नहीं मिल पा रहा, किसी की फ्लाइट 3 से 4 दिन आगे रीशेड्यूल करने की बात कही जा रही है। लेकिन आज 8 तारीख होने के बावजूद आज भी उनको जो फ्लाइट थी वो कैंसिल होने की बात कही जा रही है। कुछ इसी तरह की समस्या है। कब से परेशान हो रहे हैं? भैया हमारी 4 तारीख की फ्लाइट थी जो 3 तारीख को कैंसिल कर दी गई है। देन हम यहाँ पे आए, इन्होंने 4 की जगह फिर हमको 5 का कहा, फिर 5 के उन्होंने 6 का कहा, फिर 6 को फिर दोबारा इनके पास में इन्होंने कहा कि 8 तारीख का डन है मॉर्निंग का हमारा फ्लाइट का। और कल रात को मैसेज आ गया 9:30 बजे 10:30 बजे का था फ्लाइट कैंसिल है आपकी। और इसके हमारी अकोमोडेशन के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे हैं आपको किसी भी तरीके का, मतलब ना होटल अकोमोडेशन है ना कुछ और है। तो क्या करे कस्टमर? और ये चार्ज हर चीज़ का कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में 1 kg एक्स्ट्रा बैगेज हो जाता है, ये चार्ज कर लेते हैं। इंडिगो एयरलाइन अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई बड़े एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन की तरह नजर आने लगे हैं। लोग परेशान हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं। लगातार फ्लाइटें जो कैंसिल हो रही है जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इंडिगो हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंडिगो के काउंटर पे जो लोग हैं वो इंडिगो हाय हाय के नारे लगा रहे हो। क्या तकलीफ आ रही है? 3 दिन से एयरपोर्ट पे आके वापस घर जा रहे हैं, वापस होटल जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। हमारा जो प्लेस है हमको जाना है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इंडिगो की इतनी परेशानी हो गई है कि हम क्या करें क्या ना करें। इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं, रोज के 5-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं हमारे। इंडिगो क्राइसिस के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार इंडिगो की ओर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों को लागू करने में लापरवाही के आरोपों की जांच करेगी। आरोप है कि एयरलाइन ने 1 नवंबर से लागू होने वाले नियमों की तैयारी करने के बजाय हफ्तों तक छूट और ढील मांगने में समय लगाया। सवाल है कि इंडिगो मैनेजमेंट ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? नए नियमों के तहत जेपेसन क्रू रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर का अपडेट जरूरी था। मुद्दा ये भी कि इंडिगो में सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों नहीं किया गया? क्या क्रू और पायलटों की तैनाती नियमों के अनुसार नहीं हुई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते चले गए? सरकार इस मामले की तह तक जाने में जुटी है। संसद में पूरे मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। And regarding the passengers, we have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. Please, for which 569 crores has been given. And on top of this has also been observed. Regarding the action, why have we not taken, sir? We have taken multiple actions before also. We have certain guidelines, we have certain regulations in place. And our duty as a regulator is to see if the guidelines and rules and regulations are followed or not. And whenever there seems to be non-compliance, we have not hesitated at all. भारत के एविएशन इंडस्ट्री की ये बड़ी त्रासदी है। पूरे मुद्दे पर एयरलाइन के CEO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एयरलाइन प्रबंधन को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार का कहना है कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जिससे ऐसा संकट दोबारा पैदा ना हो। तय है कि एयरलाइंस के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app